गांव की भूतिया कहानी, रहस्यमय पेड़ का राज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम भीमपुर था, एक विशाल बरगद का पेड़ गांव के बीचों बीच स्थित था। ये पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं था, इसके साथ कई रहस्यमय और डरावनी कहानियां जुड़ी हुई थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ पर एक आत्मा का वास है, और जो कोई भी रात के समय इसके पास जाता है, वो वापस नहीं लौटता। हालांकि कई लोगों ने इसे महज अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली घटना। एक दिन गांव का हीरालाल, जो गांव का सबसे निडर और घमंडी व्यक्ति माना जाता था, शराब के नशे में उस बरगद के पेड़ के पास चला गया। लोगों ने उसे मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। अगले दिन उसका शरीर उसी पेड़ के नीचे लटका हुआ मिला। उसका चेहरा डर से विकृत था, और उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। इसके बाद किसी ने भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की, खासकर रात के समय। गांव वालों ने तय किया कि उस पेड़ को काट दिया जाए, लेकिन जब लकड़हारे पेड़ काटने पहुंचे तो अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। उन्होंने डर के मारे काम रोक दिया और गांव वालों को बताया कि पेड़ के पास कोई अदृश्य शक्ति है। रहस्यमयी साधु का आगमन। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक साधु आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे तांत्रिक विद्या में निपुण थे। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा, ये पेड़ सिर्फ एक आम पेड़ नहीं है। इसमें एक आत्मा कैद है, जो बदले की आग में जल रही है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो ये गांव के लिए और भी बड़ा संकट बन सकती है। साधु की बात सुनकर गांव वाले घबरा गए। उन्होंने साधु से आत्मा की शांति का उपाय करने की विनती की। साधु ने कहा, इस आत्मा का रहस्य जानने के लिए मुझे 3 दिन इस पेड़ के पास तपस्या करनी होगी। लेकिन याद रहे, इन 3 दिनों तक कोई भी व्यक्ति पेड़ के पास नहीं आएगा। तपस्या और रहस्योद्घाटन। साधु ने तपस्या शुरू की। पहले 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने घरों के बाहर खून के निशान देखे, तो कुछ ने रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। तीसरी रात जब साधु ने तपस्या खत्म की, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया और बताया, यह आत्मा एक लड़की की है, जिसका नाम रत्ना था। वर्षों पहले गांव के जमींदार ने उसके साथ अन्याय किया था। उसने रत्ना को धोखा देकर मार डाला और उसकी लाश इस पेड़ के नीचे दफना दी। उसकी आत्मा तब से इसी पेड़ से बंधी हुई है। आत्मा को मुक्त करने का उपाय। साधु ने कहा, इस आत्मा को शांति देने के लिए हमें उसके लिए पूजा करनी होगी और उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी डर या लालच नहीं दिखाएगा, वरना आत्मा क्रोधित हो जाएगी। गांव वाले सहमत हो गए। अगले दिन पूजा का आयोजन किया गया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। पेड़ के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, लेकिन साधु ने अपनी पूजा जारी रखी। पूजा के अंत में पेड़ की जड़ से अचानक आग की लपटें उठीं और रत्ना की छाया जैसी आकृति हवा में दिखाई दी। वो रोते हुए बोली, मुझे न्याय चाहिए था, अब मैं मुक्त हो रही हूँ। इतना कहकर वह आकृति हवा में विलीन हो गई और पेड़ गिरकर राख में बदल गया। गांव की शांति। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने उस जगह पर एक मंदिर बना दिया। लोग मानते हैं कि रत्ना की आत्मा अब शांति में है और उस मंदिर में आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी करती है। लेकिन इस कहानी ने गांव वालों को एक सबक दिया, किसी भी अन्याय को छुपाने की कोशिश में भूतिया घटनाओं का जन्म हो सकता है।